हिंदी सुगम भारती कक्षा सातवीं का दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 6। पाठ का नाम है कुछ स्मृतियाँ। कुछ स्मृतियाँ इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन कलाम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक किताब नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप किताब निकाल लें। जब मैं किताब की लाइन पढ़ता हूँ तब आप किताब में देखें, और जब मैं उसको समझा कर देता हूँ तब आप मेरी तरफ देखें। मेरे प्रिय छात्रों, आज का यह वीडियो भाग 1 है, कुछ स्मृतियाँ भाग 1। इस पाठ में, इस वीडियो में हम रामनाथपुरम में रहते हुए से लेकर तो हम भरी कक्षा के सामने बेत लगाए यहाँ तक देखेंगे। आइए देखते हैं हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम, इनका लिखा हुआ यह पाठ। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ। मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। रचनाएं: अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान। परिचय: डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति पद को विभूषित किया था। आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसमें आत्मकथा अंश में लेखक ने अपने बचपन की कुछ स्मृतियों को शब्दांकित किया है। आइए देखते हैं। रामनाथपुरम में रहते हुए अयादुर्रे सोलोमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। प्रगाढ़ हो जाना का अर्थ होता है गहरे हो जाना। रामनाथपुरम में, जब डॉक्टर APJ कलाम रामनाथपुरम में रहते थे तब उनके एक शिक्षक थे जिसका नाम है अयादुर्रे सोलोमन। तो लेखक कहते हैं कि उनके संबंध वो शिक्षक से गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे, मतलब काफ़ी नज़दीक आ गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि, लेखक कहते हैं कि मैंने उनके साथ रहते हुए यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। अयादुर्रे सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें जीवन के अंदर सफल होने के लिए 3 चीज़ों को समझना चाहिए। 3 शक्तिशाली ताकतें जो है उनको समझना ज़रूरी है। यदि हम उनको समझ लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इच्छा, आस्था और विश्वास। इच्छा का अर्थ होता है ख्वाहिश, आस्था और विश्वास। आस्था का अर्थ होता है श्रद्धा। इच्छा, आस्था और विश्वास, यह तीनों ताकतों को समझना बहुत ज़रूरी है। श्री सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। श्री सोलोमन जी लेखक के लिए श्रद्धेय बन गए थे। लेखक उनकी बहुत श्रद्धा करते थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ
पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफ़ी आकर्षित था। लेखक कहते हैं कि मैं बचपन से ही, लेखक बचपन से ही आकाश एवं आसमान एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफ़ी आकर्षित था। पक्षी कैसे उड़ते हैं इसके प्रति मैं आकर्षित था। सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। सारस को हमेशा समंदर के ऊपर मंडराते हुए देखता था। सारस कहते हैं चील को। अन्य दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। और जब भी कोई पक्षी आसमान के अंदर उड़ान भरता था तब लेखक उसको देखा करते थे, सोचते थे उसके बारे में कि ये पक्षी कैसा आकाश में उड़ता है। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था। लेखक जो थे वो कैसे थे? एक साधारण स्थान के लड़के थे। मतलब ये नहीं पहला नंबर आते थे और न ही क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा होशियार थे। इसलिए कहा है कि हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी उड़ानें भरूंगा। लेकिन लेखक ने क्या किया? एक दिन निश्चय किया कि मैं भी आकाश में ऐसी उड़ानें भरूंगा। उन्होंने भी फैसला किया कि एक दिन आएगा मैं भी आकाश में उड़ान भरूंगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं भी इन परिंदों की तरह आकाश के अंदर उड़ूंगा। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वर का पहला बालक निकला। और हकीकत में उन्होंने जो निश्चय किया था, उन्होंने जो अहद किया था उसको पूरा किया। और वास्तव में कुछ वर्षों बाद क्या हुआ कि रामेश्वरम का पहला बालक निकला जिसने आकाश के अंदर उड़ान भरी। अयादुरे सोलोमन सचमुच एक महान शिक्षक थे। अयादुरे सोलोमन जो थे वो कैसे थे? लेखक कहते हैं कि वो सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को, क्यों महान थे? क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। अयादुरे सोलोमन महान शिक्षक थे। क्यों? क्योंकि वो सभी विद्यार्थियों के अंदर उनके भीतर छिपी हुई शक्ति एवं उनके भीतर छिपी हुई योग्यता का आभास कराते थे, योग्यता उनको बताते थे। सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी। और सोलोमन सर जो थे उन्होंने लेखक के अंदर के स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी। और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, और एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था। मतलब लेखक के माता पिता जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। यह आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। और मुझे आश्वस्त कराया, मुझे भरोसा दिलाया कि मैं भी अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। वे कहा करते थे निष्ठा एवं विश्वास। वे कहा करते थे कि निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। निष्ठा एवं विश्वास से तुम क्या कर सकते हो? तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। दूसरा पैराग्राफ देखिए। बात
उस समय की है, बात उस समय की है जब मैं चौथी फार्म में था। लेखक कहते हैं कि ये बात उस वक्त की है जब मैं चौथी फार्म में था, मतलब चौथी कक्षा में पढ़ता था। सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। उस वक्त की जो पाठशालाएं हुआ करती थी वो कैसी होती थी? सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों में, मतलब अलग अलग ग्रुपों के अंदर बैठा करती थी। मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। लेखक को जो गणित पढ़ाया करते थे, लेखक को जो मैथ पढ़ाया करते थे, वो शिक्षक क्या नाम था उनका? रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया। लेखक कहते हैं कि मैं अनजाने में उसी कक्षा से होकर निकल गया। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह, तुरंत ही क्या हुआ? तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले, एक पुरानी परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेत लगाई। क्या किया? भरी क्लास के अंदर, भरी कक्षा के अंदर मुझे गर्दन से पकड़ा और सब छात्रों के सामने मुझे बेत लगाई, मतलब सजा दी। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा भाग 1 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।